यूपी टेट 2020 के लिए नोटिफिकेशन कब जारी होगा और परीक्षा कब तक संभावित है, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा शिक्षा से संबंधित एक ऐसा रिपोर्ट पब्लिश किया गया है, अगर उसकी बातों पर विश्वास करें तो शिक्षकों की संख्या सरप्लस हो चुकी है पूरे देश भर में। इस रिपोर्ट को आपको जानना बेहद जरूरी है यदि आप भी शिक्षा विभाग से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही बात करेंगे उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के क्या कुछ चल रहा है और डीएलएड प्रमाण पत्र से संबंधित समस्याओं को भी हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और शिक्षा जगत से संबंधित अन्य प्रमुख खबरों को भी देखेंगे, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, एससीईआरटी ने यूपी टेट के संदर्भ में पीएनपी को आदेशित कर दिया गया है नियमानुसार कार्यवाही करने के संदर्भ में, और पीएनपी ने उसके संदर्भ में कार्यवाही शुरू भी कर दी है। हालांकि पीएनपी के जब नए सचिव अपना पदभार ग्रहण करेंगे उसके बाद ही नोटिफिकेशन जारी होगा, और अगर पीएनपी की बातों पर माने तो 15 जुलाई से पहले यूपी टेट के लिए नोटिफिकेशन हर हाल में जारी कर दिया जाएगा। साथ ही अगर परीक्षा की बात की जाए तो परीक्षा सितंबर माह के अंतिम सप्ताह तक होना प्रस्तावित है। ये अभी पीएनपी की तरफ से एक तरीके से प्रपोज डेट पर विचार चल रही है, अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, लेकिन यही बातें निकल करके आ रही हैं। माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा एक ऐसी रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है जिसकी बातों पर अगर विश्वास करें तो शिक्षकों की संख्या छात्रों के अनुपात से बहुत ज़्यादा हो चुकी है और अब शिक्षक सरप्लस में होंगे। यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया की एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, तो आप इस पर पूरी तरीके से विश्वास कर सकते हैं। यहाँ पर रिपोर्ट ये पब्लिश की गई है कि स्कूल्स गेट 26.45 करोड़ इनरोलमेंट, दैट इज 42.3 लाख मोर देन 2018-19। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 2018-19 सत्र से 2019-20 सत्र में 42.3 लाख ज़्यादा इनरोलमेंट हुए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर शिक्षक छात्र अनुपात के बारे में भी चर्चा किया गया है। यह रिपोर्ट कई सारे डेटा का कलेक्शन है, जैसे कि 2018-19 सत्र से 2019-20 सत्र में कितने प्रतिशत ज़्यादा एडमिशन एलिमेंट्री लेवल और उच्च प्राथमिक स्तर के अभ्यर्थियों को देखने को मिला है। साथ ही इसमें शिक्षक छात्र अनुपात के बारे में भी बात की गई है। तो चलिए हम लोग मेन पॉइंट पर ही चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिसाइड्स 96.87 लैक्स टीचर्स वर एडेड टू स्कूल एजुकेशन इन 2019-20, यानी कि 2019-20 सत्र में केंद्र सरकार ये दावा कर रही है कि 96.87 लाख टीचर्स को स्कूली शिक्षा से जोड़ा गया है, विच इज 2.57 लाख मोर देन 2018-19, यानी 2018-19 सत्र से ये लगभग 2.5 लाख टीचर्स ज़्यादा जोड़े गए हैं स्कूली शिक्षा से। अब इस रिपोर्ट के सबसे मेन पॉइंट पर मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। देखिए, देयर हैज़ बीन अ मार्क्ड इम्प्रूवमेंट इन द स्टूडेंट टीचर रेशियो। The ratio was recorded at 26.5 at primary level, 18.1 in upper primary and secondary level and 26.1 in higher secondary level। अब केंद्र सरकार ये कह रही है कि प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षक छात्र अनुपात होता है वो 26.5 अचीव कर लिया गया है, यानी कि 26 छात्रों पर एक शिक्षक मौजूद है। वहीं उच्च प्राथमिक स्तर की अगर बात की जाए तो वहाँ पर 18 छात्रों पर एक शिक्षक मौजूद है, और सेकेंडरी लेवल पर यहाँ पर बातें कही जा रही है कि 26 छात्रों पर एक शिक्षक मौजूद है। आरटीई एक्ट ये कहती है कि 30 छात्रों पर एक शिक्षक की आवश्यकता है। केंद्र सरकार ये कह रही है कि हमने 26 छात्रों पर ही एक शिक्षक हायर कर लिया है। उस हिसाब से देखेंगे तो पूरे देश भर में शिक्षकों की सरप्लस हो चुकी है और अब शिक्षकों की कोई भी जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार के इस रिपोर्ट पर आपका क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये आंकड़े निश्चित तौर पर गुमराह और विचलित करने वाले हैं। ये बात हो गई केंद्र सरकार की। अब आते हैं राज्य सरकार अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश में। स्क्रीन पर आप एक ज्ञापन की कॉपी देख पा रहे होंगे जो कि नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की मांग करने वाले अभ्यर्थियों के द्वारा माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा जी को अभ्यर्थियों के द्वारा दिया गया है। अभ्यर्थियों की ये मांग है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार ने 51,112 पद रिक्त होने के बारे में जानकारी दी थी, इसके अलावा आरटीआई के माध्यम से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश में 1,73,795 प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के पद खाली हैं। इसके अलावा पिछली 68,500 से बची हुई 22,000 सीटों को जोड़ करके प्रदेश में लगभग 1 लाख पदों पर नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के द्वारा रिसीव कर लिया गया है और इस ज्ञापन को उन्होंने माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को आगे फॉरवर्ड कर दिया है और उन्होंने अभ्यर्थियों को विश्वास दिलाया कि प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी किया जाएगा और अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इस बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा और याद रखिएगा।
आज ही दिनांक 30 जून 2021 को माननीय उप मुख्यमंत्री से 69,000 सहायक अध्यापक के अभ्यर्थी भी मिले थे। उन्होंने पिछली 68,500 से बची हुई 22,000 सीटों को इस 69,000 शिक्षक भर्ती में जोड़ करके अभ्यर्थियों को मौका देने के लिए यहाँ पर ज्ञापन दिया है। इन अभ्यर्थियों को भी माननीय उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि उनके मुद्दे को सरकार के समक्ष वो रखेंगे और उनका किसी भी प्रकार से अहित नहीं किया जाएगा। यहाँ पर देखिए दोनों ज्ञापन को स्वीकार किया गया और दोनों ज्ञापन पर कार्रवाई करने के भी एक तरीके से दोनों छात्रों को यहाँ पर आश्वासन दिया गया है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को ज्ञापन फॉरवर्ड किया गया और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को अगर कोई ज्ञापन देता है तो उसको वो माननीय उप मुख्यमंत्री जी तक फॉरवर्ड करते हैं। तो आप देखेंगे कि बस ज्ञापन खेला जा रहा है। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश के दूसरे उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के आवास पर आज आरक्षण घोटाले को लेकर के जो 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में जो पिछड़ा आयोग के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ सही तरीके से ना दिए जाने के आरोप लगाए गए थे, उन सबको लेकर के अभ्यर्थी माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के घर पर उपस्थित थे और वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे और आरक्षण से संबंधित विसंगतियों को दूर करने की मांग कर रहे थे। अभ्यर्थियों को वहां से पुलिस प्रशासन बल का प्रयोग करते हुए वहां से बसों में भरा गया है और एक अभ्यर्थी को बहुत ज़्यादा पीटा गया है और उसके सर पर काफ़ी चोटें आई हैं और उसका सर भी फट गया था। चारों तरफ से अभ्यर्थी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत पर केवल ज्ञापन ही और इस टाइप की कार्रवाई ही देखने को मिल रही है। जमीनी स्तर पर कुछ भी ऐसा कुछ प्रदेश सरकार के द्वारा देखने को नहीं मिल रहा है जिससे अभ्यर्थियों को जमीनी स्तर पर कुछ राहत मिल सके। चलिए बात कर लेते हैं डीएलएड 2017 बैच के प्रमाण पत्र विसंगतियों को लेकर के। दिनांक 29 जून 2021 को मुजफ्फरनगर डाइट प्राचार्य के द्वारा जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर को पत्र लिखा गया है और उनको सभी चीज़ें से अवगत कराया गया है कि किस प्रकार से प्रमाण पत्र देने के क्रम में अभ्यर्थियों से यहाँ पर भारी भरकम अवैध वसूली की जा रही है निजी डीएलएड संस्थानों के माध्यम से। 29 जून को ही मुरादाबाद डाइट प्राचार्य के द्वारा प्रभारी लोक शिकायत मुरादाबाद को एक पत्र लिखा गया है इसी विसंगति को लेकर के और उनको भी अवगत कराया गया है कि जिस प्रकार से डाइट के माध्यम से टीटी का प्रमाण पत्र वितरित किया जाता है, उसी के क्रम में इस जो ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई गई है उसके भी संदर्भ में जो संबंधित रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हैं उसको कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाएं। भदोही जिले के डाइट प्राचार्य के द्वारा भी दिनांक 26 जून 2021 को भदोही जिले के जिलाधिकारी महोदय को पत्र लिखा गया और इस सभी समस्याओं से उनको अवगत करा दिया गया है। वहीं मिर्जापुर डाइट प्राचार्य के द्वारा भी जिलाधिकारी मिर्जापुर को दिनांक 28 जून 2021 को इसी के क्रम में पत्र लिख करके इन सभी विसंगतियों से उनको अवगत कराया गया है और साथ ही यहाँ पर जो भी चीज़ें ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कराई गई थी उस पर उचित कार्रवाई करने के भी एक तरीके से अनुरोध किया गया है। साथ ही दिनांक 29 जून 2021 को जौनपुर डाइट प्राचार्य के द्वारा जौनपुर जिलाधिकारी महोदय को भी इसके संबंध में पत्र लिखा जा चुका है और सभी मुद्दों से उनको अवगत कराया गया है। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। साथ ही दिनांक 29 जून 2021 को जौनपुर डाइट प्राचार्य के द्वारा जौनपुर जिलाधिकारी महोदय को भी इसके संबंध में पत्र लिखा जा चुका है और सभी मुद्दों से उनको अवगत कराया गया है। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। आप